हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। तो जो श्वसन जो है वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो जब हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ाया था तो वहां पर भी हमने इसको बताया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, तो हिंदी में होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका विस्तृत रूप हुआ। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? अमोनिया, एथिल मरकैप्टन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिल मरकैप्टन, इसका मुख्य अवयव है। अब एथिल मरकैप्टन का मुख्य काम क्या होता है? एथिल मरकैप्टन का उपयोग गैस का रिसाव पता करने के लिए, मतलब गंध निकल रहा है, आप देखते होइएगा जब गैस लीकेज करता है तो एक अजीब तरीके का गंध आता है, तो वह एथिल मरकैप्टन के ही कारण उसमें डाला जाता है कि गैस का लीकेज हमें पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस को हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं, और मीथेन गैस का दहन जो है वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही एक प्रकार है, यानी कि 3 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है? सूर्य के प्रकाश में अपघटित होने वाला निम्नलिखित में से कौन है? सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो सूर्य के प्रकाश में यानी कि प्रकाशीय वियोजन के रूप में हमारा सिल्वर ब्रोमाइड काम करता है, यानी कि 5 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 10, 14, 12, 2.2। तो नींबू जो है अम्लीय है और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10, 14, 12 ऐसे ही क्रॉस हो गया, बचा हमारे पास ऑप्शन डी 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास C6H12O6। ए आपका ग्लूकोज का सूत्र है, और ए है आपका मेथिल अल्कोहल का सूत्र है, और डी जो है एथिल अल्कोहल जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। बच गया हमारे पास ऑप्शन सी, इसलिए 6 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? श्वसन ऑक्सीकरण की क्रिया है, यानी कि उपचयन। दहन भी ऑक्सीकरण के साथ साथ हमारा क्या बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि अवक्षेपण हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, स्वाभाविक है अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगा। 8 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक जिसके द्वारा अवकरण की क्रिया होती है। H2S से H2COO2। तो 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, H2S अवकारक है। हमने कुछ महत्वपूर्ण अवकारक और उपचायक भी आपको बताया है, उस सभी को देख लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें हम क्रॉस भी उसको, यानी कि एक उत्पाद बन जाने के बाद उसको फिर से पहले वाले में रूपांतरित कर देते हैं, तो ये होता है अस्थायी, और रासायनिक जो है वो अस्थायी होता है, यानी कि 10 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर कह दे, खड़िया कह दे, कैल्शियम कार्बोनेट कह दे, वो होता है CaCO3, यानी कि CaCO3। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर, खड़िया या कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से
जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो 2MgO बनता है, किस प्रकार का है? संयोजन अभिक्रिया। 12 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। 13 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील हैं, अधिक क्रियाशील हैं, समान क्रियाशील हैं, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक क्रियाशील हैं। तो धातुओं की क्रियाशीलता क्रम को हमने एक बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ आपको बताया है और साथ ही साथ विस्थापन अभिक्रिया में भी इसकी चर्चा की है। इस ट्रिक था केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब किससे क्या होगा, आप उस ट्रिकी वीडियो को देखें या फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, वह ऊष्माक्षेपी होता है। और जिसमें अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन के दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स यानी कि REDOX यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया भी होती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से बना है रिडॉक्स, जिसे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण और विकृत गंधिता ये दोनों जो है दैनिक जीवन में होने वाली उपचयन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यानी कि 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? कंकाली है, असंतुलित है, संतुलित है, ऊष्माक्षेपी है। तो 18 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संतुलित है। और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा हमने कहाँ की है? जहां समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वहां पे हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ता है, यानी कि हाइड्रोजन बढ़ जाए और ऑक्सीजन घट जाए, हाइड्रोजन का बढ़ना अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन बढ़ रहा है, इसलिए 19 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? नीला और चमकदार, हरा और चमकदार, लाल और चमकदार, श्वेत और चमकदार। तो 20 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत और चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। 20 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वे हमारा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 21 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अभी इसकी चर्चा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्या कहा है? जिस अभिक्रिया उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वो हमारा ऊष्माक्षेपी, और अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगा, वह हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। यानी कि 22 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसा युक्त पदार्थों के खाली जगह में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संक्षारण में, वियोजन में, अवक्षेपण में, इनमें से सभी। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, संक्षारण में किया जाता है। यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? चिप्स, कुरकुरे वगैरह के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि वह उपचयित होने से क्या हो जाए? बच जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है
चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम। तो 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अभी उपरोक्त क्वेश्चन में हमने इसका चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन, विकृत गंधिता। फिर देखिए ए और सी दोनों एक ही जैसा है, ये तीनों ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहे पे जंग लगना संक्षारण की क्रिया कहलाती है, यानी कि 25 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से जब दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता है, यानी कि ये रिवर्जेबल नहीं है, क्रॉस नहीं हो सकता है। तो ऐसा परिवर्तन हमारा रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। 26 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सोडियम कार्बोनेट के साथ 2 मोल जल के अणु, 7 मोल जल के अणु, 10 मोल जल के अणु। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के अणुओं की संख्या 10 होती है। 27 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना CaO, Ca, CO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 28 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बुझा चूना का सूत्र होता है CaO का होल टॉइस और शुष्क चूना का होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से बिना बुझा हुआ चूना यानी कि शुष्क चूना आपसे पूछा गया है, तो अभी उपरोक्त सवाल में हमने बताया 29 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असंतुलित है? असंतुलित समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या डिफरेंट हो, यानी कि इक्वल नहीं है, वही हमारा असंतुलित, और असंतुलित को ही कंकाली समीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2 और उत्पाद में भी सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम है। यहाँ पे पोटेशियम 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 6 और ऑक्सीजन 6, यानी कि ए बी सी संतुलित हैं। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया यानी कि जब तोड़ते हैं तो लेड ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, जो कि संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? और अभिक्रिया यहाँ पे है, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है आपको बताना है। कॉपर का ऑक्सीकरण, यानी कि जब ऑक्सीकरण का संयोग होता है तभी ऑक्सीकरण होता है, यही हमारा सही है। 31 का सी ऑप्शन सही है। अवकरण में ऑक्सीजन की तो कमी होती है, ए और बी तो दोनों कभी होगा ही नहीं, यानी 31 का हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी कि जो ये अभिक्रिया दी गई है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखने से यह स्पष्ट है, जिंक की अभिक्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, यानी कि जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके यौगिक से अलग करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, और इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया है, न कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, यानी कि एक उत्पाद, एक अभिकारक 2 उत्पाद में टूट जाता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि 33 का बी ऑप्शन सही है। 34। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तीनों क्रियाएं होती हैं, यानी कि 34 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। 35 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36। शाक सब्जियों का विघटित होकर बनना
कौन से अभिक्रिया कहलाता है, तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जब हमने यह चैप्टर बताया था तो नोट में जो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं उसको बताया था, यानी कि 36 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। रंग से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर और जरूर आएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है। 37 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसमें व्यक्त किया जाता है। अणुसूत्र के रूप में, संकेत के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा। तो 38 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा। FeO, Fe2O3, FeS, Fe3O4। तो ऑप्शन सी 101% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब लाल तप्त लोहे पे जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो सल्फर का आगमन कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। अब बच गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसकी चर्चा हमने समीकरण को जब संतुलित कराया था तो इसकी भी चर्चा किया था। तो आपको वहां से जब वीडियो देखे होंगे तो आप कन्फर्म हो गए Fe3O4 बनेगा। इसका क्या नाम है, फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 40, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया जब बेरियम क्लोराइड्स, यानी कि एक धनायन है और एक ऋणायन, ए बेरियम धनायन है, क्लोरीन ऋणायन, यानी कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। तो आपको यह सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर और जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।